जय माँ भवानी, जय माँ करनी। आज आप सबके बीच में लाइव उपस्थित हुआ हूँ। इसके दो तीन कारण हैं। कुछ दिनों से समाज को लेकर, संगठनों को लेकर काफी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। जो विरोध हो रहा है उस पर मैं शुरू से ही आपको अवगत कराता हूँ कि कुछ दिन पूर्व भोपाल के अंदर एक राजपूतों की महापंचायत बैठी। उसमें 3 दिन का चिंतन शिविर था। उसमें पूरे भारतवर्ष से जितने भी क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के जितने भी संगठन हैं, सभी एकत्रित हुए और वहाँ पर समाज को लेकर 3 दिवसीय चिंतन शिविर चला। समाज के सभी वरिष्ठ जन, सभी समाज के संगठन के पदाधिकारी और सब ने मिलकर वहाँ पर समाज के लिए प्रमुख जो समाज के अधिकार हैं उन पर सभी ने विचार विमर्श किया और सभी की सहमति से उस चिंतन शिविर में समाज को लेकर 21 सूत्रीय हमारे समाज के अधिकार की बात सामने आई। तब सभी ने ये बात रखी कि हमारे समाज की, हमारे देश की जो ये 21 सूत्रीय अधिकार है, ये भी सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए। पर कहीं ना कहीं इन 21 सूत्रीय अधिकारों से राजपूत भी सभी जुड़े हुए हैं। तो इन 21 सूत्रीय अधिकारों को लेकर सरकार से बात की जाए। तारीख तय हुई। सीएम साहब से, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं यशस्वी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से हमने समय लिया। उन्होंने 27 तारीख को हमें समय दिया और 27 तारीख को 32 संगठन मिलकर और सीएम साहब के पास गए और सीएम साहब से मुलाकात करी और वहां पर जो हमारे 21 सूत्रीय अधिकार हैं उनका ज्ञापन दिया। जब सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और सीएम साहब से बातचीत करी तो सीएम साहब ने उन 21 सूत्रीय अधिकारों को देखते हुए सहज तौर से स्वीकार करा और उन्होंने कहा कि राजपूत समाज जो है वो बहुत ही सम्माननीय समाज है और मैं भी बहुत सम्मान करता हूं राजपूत समाज का। और राजपूत समाज का जो योगदान है इस देश के लिए, इस देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, चाहे वो भारत देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले भी राजपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, बहुत कुछ त्याग और बलिदान करा है। राजपूत समाज ने हमेशा देश के ऊपर जो भी आक्रामकता हुआ है उनसे सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी है वो राजपूतों ने ही लड़ी है। तो इसलिए मैं राजपूत समाज का बहुत सम्मान करता हूं और आपकी ये जो 21 सूत्रीय अधिकार हैं उसके लिए मैं एक समीक्षा बैठक करवाता हूं, इनकी समीक्षा करवाता हूं और जो राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में आती हैं उन अधिकारों को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे इसके लिए आप 5 दिन का समय दीजिए। 5 तारीख तय हुई। 5 तारीख हमने एक अन्य स्थान पर तय करी, यहाँ पर हम कार्यक्रम करेंगे और हमारे कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब आएंगे और मंच पे से हमारे अधिकारों को पूर्ण करने की घोषणा करेंगे। तैयारियां हुई, समय काफी कम था। 5 तारीख के पहले 3 तारीख को सीएम साहब का संदेश आता है
कि आप सब मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय हो और आप सब मुझे सीएम हाउस पर आने का आप सब को मैं निमंत्रण देता हूं। आप सब पधारें और मुझे भी गौरवान्वित करें, क्योंकि राजपूत समाज सदैव से ही सम्मानीय रहा है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप सब सीएम हाउस पर पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। सभी संगठनों ने बात करी और ये तय हुआ कि जो हमने जो मैदान करा था उस मैदान को कैंसिल करके और हम सब ने सीएम हाउस पर जाने का निर्णय लिया। हम सभी 5 तारीख दिनांक 5 जनवरी को करीब उस समय हम सब 45 संगठन हो गए थे एकत्रित। 45 संगठन सभी सीएम हाउस पर गए। सभी राजपूत समाज के वरिष्ठ जन गए, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग पधारे, राजा महाराजा रावले ठिकानेदार सभी पधारे। सभी का वहां पर सीएम हाउस पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सभी पर फूल बरसाकर और सभी का स्वागत करा और सभी मंचासीन को गुलदस्ता भेंट करके और सभी का सम्मान करा। उन्होंने मंच पर हमारे प्रदेश के राजपूत समाज के 10 कैबिनेट मंत्री भी थे, 2 सांसद भी, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने वहां पर मंच पे से खुद ने हमारे अधिकारियों का पत्र पढ़कर और उसमें से 18 अधिकार हमारे पूर्ण करने की वहीं से घोषणा करी, जिसमें सबसे पहली उन्होंने जो वहां से घोषणा करी थी वो थी हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर शासकीय अवकाश। दूसरा, उन्होंने रानी मां पद्मावती के लिए उसी दिन भूमि पूजन भी करा और मंदिर के लिए निर्माण कार्य भी शुरू करवाया। इसी तरह से फिल्म पद्मावत के समय पर जो केस बने थे उन सब केस को वापस लेने की भी उन्होंने वहां से घोषणा करी। इस तरह से उन्होंने 18 मांगे पूरी करी, जो हमारे 18 अधिकार है। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को वहां पर राजपूत समाज की ओर से जो साफा बांधा गया, जो पग बांधी गई, इस पर उन्होंने कहा कि ये जो आज आपने मुझे सम्मान दिया है और ये जो आपने आज मुझे पग बांधी है, मैं उसकी लाज रखूंगा और मैं आपका सदैव ही सम्मान करूंगा। ये बहुत ही गौरवान्वित बात है। और जो दिनांक 5 जनवरी वो एक ऐतिहासिक दिन है कि आज तक भारत देश आजाद हुआ तब से आज तक कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर बुलाकर और कभी इतनी सारी 18 सौगातें एक साथ नहीं दी होगी। ये राजपूत समाज की बहुत बड़ी जीत है। और ये जो 18 मांगे हैं ये सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए थी। इन मांगों का सभी को कहीं ना कहीं लाभ है और लाभ मिलेगा। अब जब हमारी मांगे पूरी हो गई, हमने धन्यवाद दिया। अब ऐसे सीएम साहब का जिन्होंने हमारी सारी मांगे मान ली है, सारी मांगे पूरी कर दी है, तो उनका हमें समर्थन करना चाहिए, ना कि विरोध।